हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों वक्त हुआ है 7:30 और 10 मई। आप जानते हैं कि शाम को 5 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की घोषणा कर दी गई है। एंड आप में से कई लोगों का शायद मूड ऑफ हुआ होगा कि यार जब हम उसे तोड़ ही रहे थे तो पूरी तरह से तोड़ नहीं देना था, बीच में क्यों रोक लिया। चलिए, मैं आप सबकी भावनाओं का बिल्कुल सम्मान करता हूं और देश भी आपकी भावनाओं का सम्मान करता है, बट मैं आपको पूरी घटनाक्रम सुनाता हूं कि कैसे कैसे चला और क्या ये डिसीजन सही है या गड़बड़ है, सब हम एनालाइज करेंगे। चलिए, इस पे सबसे पहली बात शुरुआत होती है रात से। कल रात को संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री जो थे, शायद वो पाकिस्तान में थे, कुछ यही टर्म्स एंड कंडीशन पे नेगोशिएशन चल रही थी। उससे पहले भी दो घटनाएं हुई। वो क्या, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो बहुत बड़ी बड़ी बड़के मार रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने 2 इंटरव्यू कल लगातार कुछ ही घंटे के अंदर दिए। पहला इंटरव्यू कहता था अगर हम मरे तो हम संसार को भी जीने नहीं देंगे, संसार को भी लेके मरेंगे। मतलब ये कि न्यूक्लियर। अच्छा, दूसरा, फिर उन्होंने कहा अब हमारे पास विकल्प कुछ भी नहीं बचे, कोई भी विकल्प नहीं बचे। फिर वहीं के उन्हीं सरकार के एक स्पोक्स पर्सन ने दूसरे उन्हीं के पाकिस्तान के मीडिया चैनल पे इंटरव्यू में कहा कि कोई भी जज्बा, क्योंकि ये पाकिस्तानी ना जज्बा को कहते हैं, हमारा जज्बा बहुत है, हम जज्बे से हराएंगे इंडिया को। पता नहीं भगवान मालिक है इनका कौन सा जज्बा है। खैर, तो फिलहाल इन्होंने कहा, पाकिस्तान के मिनिस्टर ने अपने न्यूज चैनल पे, कि हमारा कोई भी जज्बा भारत की फौज के आगे नहीं टिक सकता, हमारे ऑल्टरनेटिव खत्म होते जा रहे हैं। मतलब ले देकर केवल न्यूक्लियर 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 की बातें हो रही थी। अच्छा, इसको लेकर अमीरात ने काफी नेगोशिएशन करने की कोशिश की और यूएस भी इन्वॉल्व था। मार्को रूबियो जो यूएस के जैसे फॉरेन अफेयर्स देखते हैं, उन्होंने भी काफी नेगोशिएशन की। अब यहां पर बहुत मोटी मोटी बातें जो निकल के आई, मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे टर्म्स एग्री हुई। एंड आपको ये जानकर खुशी होगी इन बातों को सुनकर। पहली बात, ये एग्री हुई थी कि आखिरी थप्पड़ जो है, इंडिया एक पाकिस्तान को मारेगा जरूर, ये नेगोशिएशन फाइनल होने के बाद भी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सुबह तक, रात को शायद 3 बजे तक सुबह 3 एयरबेस उड़ाए थे, सुबह 8 बजे तक 5 एयरबेस उड़ाए थे, और उसके बाद दोपहर को 2 या 3 बजे के करीब हमने 3 और एयरबेस उड़ाए। तो टोटल 8 एयरबेस भारत ने पाकिस्तान के पूरी तरह से खत्म किए। दूसरी बात, उसके बाद डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, इनके लेवल पर कॉल हुई। पाकिस्तान ने कॉल इनिशिएट की, भारत ने उस कॉल का जवाब दिया और उन्होंने कहा जी अब हमें सीज फायर चाहिए, क्योंकि पता है कि मरने वाले हैं, बस किसी तरीके बचाओ। वहां के मंत्रियों के बयान आ रहे थे कि कोई बचाओ, अमेरिका हमें बचाओ किसी तरीके, भारत नहीं मान रहा है। लिटरली पाकिस्तान के चैनलों पे ये बयान मजबूत वो हैं मौजूद। आप कह सकते हो कि मेरे पास कैसे, मैं सुन के तभी आपको बता रहा हूं। अच्छा, फिर डीजीएमओ लेवल की डिस्कशन हुई, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि चलो ठीक है, हम सीज फायर अभी कर रहे हैं। अब दूसरी बात, जो सिंधु जल समझौता हमने रोका है वो रुका रहेगा, हम उसको दोबारा से इनिशिएट नहीं कर रहे, पाकिस्तान को कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं की जाएगी। तीसरा, अमेरिका ने जो मदद है आईएमएफ की, वो स्पेसिफिक कंडीशंस पे दी है पाकिस्तान को। कंडीशन ये है कि अगर अब आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिला तो फिर रोक दी जाएगी, मतलब प्रोपोर्शनेट मदद दी गई है, इन टर्म्स के साथ में मदद दी गई है। दूसरा, भारत ने आज अपना एक डिक्लेरेशन चेंज किया, वो ये था कि अगर कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो हम अभी तक कहते थे कि उस आतंकवादी हमले को आतंकवादी गतिविधि माना जाएगा और उस आतंकवादी गतिविधि को आतंकवादी घटना के अनुसार ही निपटा जाएगा, परंतु अब अगर कोई आतंकवादी हमला हुआ तो उसे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर माना जाएगा, और जितना पीटा है इस बार वैसे ही पीटेंगे अगली बार भी। समझ आ गई बात। तो ये सारी बातों के ऊपर, टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये सब एग्री हुआ है। मैं जानता हूं आप में से कई सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, पूरा ही किल करना चाहिए था उसे। मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूं और मैं भी आपकी भावनाओं जैसा उबाल मेरे अंदर भी है एक भारतवासी होने के नाते, कि इस बार पीटने का मौका था तो पूरा पीटते, मगर कुछ फैक्ट्स हमें लॉजिकली समझने चाहिए। 2 फैक्ट्स केवल मैं अभी आपके सामने रखता हूं। पहला, इकोनॉमिकल फैक्ट। जानते हो, फ्राइडे के दिन भारतीय स्टॉक मार्केट गिरी 2 लाख करोड़
बिके हैं, मतलब 2 लाख करोड़ का स्टॉक्स बिके हैं, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट से इतना पैसा निकला है। अब जब हम ऑफिशियली वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, ऐसे समय में अगर ये वॉर 10-15 दिन और चलता, मानता हूं मैं पाकिस्तान को खत्म कर देते हम, मगर हमारी इकोनॉमी कई साल पीछे चली जाती, ये भी सोच के चलिएगा, क्योंकि चाइना यही चाहता था। चाइना यही चाहता था कि भारत से जो उसे कंपीट करने में आ रहा है, जो चाइना से छोड़ छोड़ के कंपनियां यहां पर आ रही हैं, वो कंपनियां वहां आनी रुक जाएं। चाइना चाहता था ये वॉर चलता रहे, परंतु अच्छा हुआ कि ये वॉर अभी रुक गया है, क्योंकि अब इकोनॉमिकल इसके जो एडवर्स इफेक्ट हो सकते थे वो हमारे अब नहीं होंगे। पाकिस्तान को जो आईएमएफ से मदद मिल रही है, वो सारी मदद तो उसके एयरपोर्ट रिपेयर करने में चली जाएगी अब वैसे भी, तो बचा क्या? और वहां पे ले दे के उनकी आर्मी और नेता लोग खा जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं। वहां डेवलपमेंट में तो खर्चा ही नहीं हो सकता, विश्वास रखना, वो सुधर ही नहीं सकता भाई। वो अभी 3-4 महीने बाद फिर कुछ उटपटांग करने की कोशिश करेगा, 3-4 महीने का या मैक्सिमम 1 साल तक का वक्त उसको दोबारा लगेगा, देखना वो फिर कुत्ते की दुम सीधी हो नहीं सकती यार। बट ठीक है, अब थप्पड़ एक बार खा लिया ना, तो उसे पता है कि यार यहां मारते हैं पापा, यहां मारते हैं। अच्छा, अब आगे दूसरा इंपैक्ट, मैंने कहा जी पहला इंपैक्ट तो इकोनॉमिकल इंपैक्ट था, दूसरा इंपैक्ट जो हमें एक और चीज सोचनी चाहिए कि जो हमारे लिए लड़ रहे हैं सैनिक, वो भी तो किसी घर के बच्चे हैं, वो भी तो किसी का सुहाग हैं, वो भी तो किसी के पिता हैं। तो फिर वो हमारे लिए जाके लड़ रहे हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारी भावनाओं में जोश आया हुआ है इस टाइम पाकिस्तान को कुचलने का। मगर हताहत तो वो भी हो रहे हैं ना हमारे आर्मी वाले, क्योंकि वो लगातार मोर्टार तो मार रहे हैं ना, गन्स तो वहां से भी चल रही है ना। तो फिर तो इसलिए उन सैनिकों के बारे में भी अच्छी बात है कि अब युद्ध विराम रहेगा। बेशक ये सैनिक हमारे ऐसे हैं जो कि उसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, बट फिर भी वो भी, अगर मैं कहता हूं कुछ भी सैनिक अगर हमारे मरते तो कहीं ना कहीं वो भी तो किसी परिवार का हिस्सा हैं। तीसरा फैक्ट एक और है, सोचिए उन बॉर्डर स्टेट्स के बारे में, अमृतसर, जैसलमेर, पोखरण, इन जगहों पर, जम्मू कश्मीर खासकर पुंछ, राजौरी, ऐसे जगहों पर रहने वाले हमारी देशवासियों के बारे में सोचिएगा, जिनको भयंकर शेलिंग का दिन रात सामना करना पड़ रहा था, लगातार ब्लैकआउट्स हो रहे थे। हम दिल्ली में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए ये सोच लेते हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में भी दिया, कल रात को जब 2 बजे सिरसा में जब अटैक करके हमने उनकी मिसाइल गिराई थी, और ये जब पता लगा कि ये मिसाइल दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो फिर एक टेंशन हुई। क्यों? कि यानी कि दिल्ली तक भी मिसाइल आ सकती है। ये टेंशन हमें अगर दिल्ली बैठ के हो रही है, तो उन जम्मू, अमृतसर, जैसलमेर, इन लोगों को, बॉर्डर स्टेट्स के बारे में सोच के देखेगा, जो लगातार उस शेलिंग का सामना कर रहे थे। तो ऐसे सभी लोगों के लिए ये सीज फायर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आम जनता युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान उसे ही होता है, जो कि बॉर्डर स्टेट्स के अंदर होती हैं। ठीक हो गई इतनी बात। अब एक बात और, अब तो फिलहाल सीज फायर तो अनाउंस हो गया है, भारत ने अपनी टर्म्स पे अनाउंस किया, और सबसे प्यारी टर्म मुझे पता क्या लगी, कि एक थप्पड़ और मारूंगा। देख, एक अमेरिका को ये क्लियर कहा गया। अब एक थप्पड़ हमने आखिरी 3 और एयरबेस उड़ा के तभी माने हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में आ सकती है, सर हम तो कभी मीडिएशन नहीं चाहते, तो मीडिएशन कहां से हो गया? कोई मीडिएशन नहीं हुआ, अमेरिका ने झगड़े को बस रुकवाया है, मीडिएशन नहीं हुआ। मीडिएशन तब होता जब हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका बैठता। नहीं, बैठेंगे इंडिया और पाकिस्तानी, और वो भी किस लेवल पे बैठेंगे? मुझे लगता है फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे बैठेंगे, जहां हमारे मिस्त्री साहब जाएंगे, जो आजकल बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो बैठेंगे और वही डिस्कशन करेंगे। परंतु एक बात और दोस्तों, एक बात और, हमने इंडियन आर्मी को सलाम भेजा, हमने बॉर्डर स्टेट्स में रहने वाले लोगों को सलाम भेजा, और वो सलाम के हकदाई हैं, वो हमारे हेड्स ऑफ टू देम, मतलब उनके डेडिकेशन के लिए। परंतु एक संस्था ऐसी है जिसको हमने कोई थैंक्स नहीं कहा। जानते हो? एनी आइडिया? मैं बताता हूं, नाम है DRDO, जिसने आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैयार किया है, और जितने भी बॉर्डर पे हमले रोके गए हैं इस बार, सबसे ज्यादा रोके गए हैं आकाश मिसाइल सिस्टम के द्वारा, सबसे ज्यादा। उनकी सुपर फास्ट मिसाइलों को भी इस सिस्टम ने रोका है। ये कंफर्म किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी ये चीजों को कंफर्म किया है कि
आकाश मिसाइल सिस्टम ने जो इस बार काम किया है, अमेजिंग। तो हमारे डीआरडीओ के सभी साइंटिस्ट, सभी इंजीनियर्स, इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जानते हो एक और, वो सभी प्राइवेट कंपनियां, वो सभी मतलब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो कि बड़ी बड़ी जिनमें से कंपनियां मौजूद हैं, जिन्होंने कि ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसे ऐसे प्यारे ड्रोन बनाए हैं कि जो सीधा जाके फटे हैं। अब यहां पर मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं। हुआ क्या, भारत ने 2 ड्रोन छोड़े, वो कामिकाजी ड्रोन थे। कामिकाजी ड्रोन का मतलब जो कि जाके सीधा फटते हैं, तो जाके लाहौर के अंदर वो फटे। अब हमारे यहाँ जब फटते हैं तो फिर आर्मी वाले आते हैं और उसे चेक करते हैं, लेबोरेटरी में ले जाते हैं। बट जब पाकिस्तान में वो फटे तो 2 नौजवान आए अलग अलग बाइकों पे, दोनों ने समझा कि हाँ जी इनको बेच के कोई कबाड़ी से पैसा मिलेगा, वो बाइकों पे उठा के भागे। पीछे पीछे पुलिस भाग रही है, आगे आगे वो भाग रहे हैं, और ये आपको ट्विटर पे वीडियो भी नजर आ जाएगा। तो ये हाल है इन लोगों का। क्या यार, मतलब किनसे जंग लड़ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा तो लेवल भी होना चाहिए ना लड़ने का। तो मुझे लगा ठीक है यार, हो जाना चाहिए। तो ये दोस्तों, ये सब सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस थी, और मैं अगेन कहूंगा इकोनॉमी के लिए सही था, बॉर्डर स्टेट्स के लिए सही था। हालांकि जोश में थोड़ा सा वो लग रहा है कि यार पीट ही देना था, बट ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, हमने इस सीरीज को आज हम अभी खत्म करते हैं, अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज को, और आई एम श्योर आपने इस सीरीज को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आप कॉर्पोरेट नॉलेज लेना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो फिर हमारा एक और यूट्यूब का चैनल है जहां पर कॉर्पोरेट न्यूज और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज आपको बताई जाती है। आपको यह भी बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट में कैसे शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कैसे किसी शेयर को इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढा जाता है, और अब ये जब वॉर ओवर हो गया है तो फिर कैसे कैसे कौन कौन से शेयर्स आपको अपने रडार पर रखने चाहिए, ये सारी डिस्कशन सिखाई जाती है आपको। अगेन, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन हम नहीं देते यहाँ पर, केवल और केवल हम लोग केवल एक काम करते हैं, आपकी नॉलेज एनहेंसमेंट का। तो वो चैनल का लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अगर आप अपने आप को कॉर्पोरेट नॉलेज से अपडेट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से अपडेट करना चाहते हैं, तो आप उस चैनल पे क्लिक करके आप इन सारी नॉलेज को ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।